इतनी बड़ी तादाद में जो आप यहाँ मौजूद हैं, तो ये राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठा है। आज बहुत सारे फैसले हमको सोच समझ के करने होंगे। पिछले 10 सालों में जो हाल दिल्ली का हुआ, जो विधायक आपने चुना था उसने क्या आपको दिया ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। गंदा पानी, टूटी हुई गलियां, बहता हुआ सीवर, बदहाल स्कूलों की और सेहत की हालत, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से झूठ परोसा जा रहा है दिल्ली की सरकार द्वारा। अभी बहुत तफसील में पप्पू यादव जी ने आपको बताया कि देश के क्या हालात हैं, देश किस दौर से गुजर रहा है। मुमताज जी ने आपको बताया। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि हमको फैसले लेने होंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको बदनाम करने के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, और वो पूरा आंदोलन जो है राष्ट्रीय सेवक संघ उसकी पुष्पनाई कर रही थी। क्योंकि आप देखिए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग थे, आज कौन सी पार्टी में है वो, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, शाजिया इल्मी हो, किरण बेदी हो, बाबा रामदेव ढोंगी बाबा हो, ये सारे बीजेपी में हैं। और बाबा रामदेव तो अरबपति बन गए। ये तमाम लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे, केवल और केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने के लिए शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाए। 15 साल दिल्ली की सरकार रही और आप सब ने दिल्ली की तस्वीर को बदलते हुए देखा। जाने एक दम में उन्होंने कौन कौन वादे नहीं किए। ना काला धन, ना 15 लाख, ना 2 करोड़, ना जाली नोट, ना जनधन, ना आयुष्मान, और दुनिया का सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री, दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जब देखा नोटबंदी को छोड़ दी, जीएसटी को छोड़ दिया, काला धन छोड़ दिया, सब जुमला हो गया, तब उनके पास एक रास्ता बचा और वो रास्ता था पुलवामा। पुलवामा हुआ नहीं, पुलवामा कराया गया। सिर्फ इस मुल्क में कुर्बानी देने वाले कौम के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। वो मुसलमान को मार नहीं सकता, वो किसी मुसलमान दलित से लड़ नहीं सकता, वो किसी मुसलमान के खिलाफ हो नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, कोरोना में जमात याद करिए, सबसे पहला सवाल जमात के हमारे वो बुजुर्ग, उन्हें जमात का पता नहीं। ये जमात मुल्क के इंसानियत के लिए काम करता है। जमात क्या है मोदी जी को पता। कोरोना के 2 दिन बाद चला। ये राव कहां जाते हैं, राव इस्लामिक कंट्री में कैसे जाते हैं। और जब उन्होंने एक एक मुसलमानों के खिलाफ, एक एक दुकानदार से नफरत पैदा करवा दी, तब जाकर के जमात की, उनको जिनके बारे में मैं क्या बोलूं, उनका टीवी से नाम हटा।
ये जमात के हमारे किसी को टच नहीं कर पाए। इन्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ नफरत पैदा करना था आपके खिलाफ, आपको विलेन बनाना था। आपसे नहीं लड़ेंगे। इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, ये सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पूरी दुनिया जो आज सबसे ज्यादा डेवलप करती है, चाहे हांगकांग हो या जापान, चाहे यूरोप हो या इस्लामिक कंट्री, नहीं लड़ सकता किसी से, कोई नहीं लड़ सकता। शेख हसीना से मोहब्बत और भारत के बेटी से नफरत। बांग्लादेश में अपने अदानी को सारा स्टॉक दे दिया, 33% इकोनॉमी। हिंदुस्तान के सारे लोग बांग्लादेश में तरक्की कर रहे हैं, फिर हमारे भारत में नफरत क्यों? रोजाना कितना है? मात्र 17 लाख। मात्र 17 लाख मेरे क्वेश्चन में उसके जवाब हैं। 17 लाख ये रोहिंग्या सिर्फ बांग्लादेशी है। ये बांग्लादेशी कौन है? हमारे मुल्क का खून, हमारे साथ बेटी और रोटी का रिश्ता, इकोनॉमी का रिश्ता, सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए। 17 लाख में 3 लाख लोग भी नहीं है। भारत के एक एक हिंदू, एक एक पप्पू यादव का परिवार बांग्लादेश में काम करता है। लेकिन जब नफरत की बारी आती है तो रोहिंग्या का सवाल होता है। मोदी जी, इन्होंने अपने वादे को ध्यान नहीं रखा। मोदी जी ने सिर्फ 4 काम किए: हिंदू मियां, अदानी का पैसा, चुनाव आयोग और चौथा ईडी और सीबीआई। ये 4 काम और नफरत। इन्हें हिंदू से मतलब नहीं है। आप इसके दुश्मन नहीं हैं। इसके दुश्मन है एसटी एससी, इनके दुश्मन है अंबेडकरवादी सोच, इनके दुश्मन है ईबीसी, इनके दुश्मन है ओबीसी, जो इस मुल्क के 90% है। आप पूछिए कैसे है दुश्मन? कैसे दुश्मन? ये है, आते ही नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को खत्म किया। कैसे? आरक्षण मुसलमान पे लागू नहीं होता है। आरक्षण लागू होता है शाह पर, चौधरी पर, नुनिया पर, कुर्मी पर, कोयरी पर, जादव पर, कहार पर, चंद्रवंशी पर, निषाद पर, मला पर, केवट पर, पासवान पर, राम पर, ततमा पर, शर्मा पर, जोल्हा पर, चौधरी पर। आरक्षण मुसलमान पे लागू नहीं होता। ये मुसलमान से नहीं लड़ते हैं, ये मुसलमान से नफरत कराते हैं, और उसी में हमारे कुछ बच्चे विलन बन जाते हैं। और इसी विलन के कारण जिंदा है, नहीं रह सकते थे राजनीति में जिंदा। इस मुल्क का यह दुश्मन है, क्योंकि यह 90% आदमी का दुश्मन है। 90%। आरक्षण को मिटाओ, जाति जनगणना नहीं होने दो। संविधान रहेगा तो अंबेडकर जिंदा रहेगा, और अंबेडकर जिंदा रहा तो भाग और भगवान पर जीने वाले लोग कम हो जाएंगे। अंबेडकर यदि रह गया तो बुद्ध को और अंबेडकर को मानने वाले लोगों की संख्या इस मुल्क में 70% होगी। फिर हिंदू मुसलमान नहीं होगा। बड़ी साजिश के तहत तब क्या हुआ? जब ये नहीं हुआ तब इन्होंने पुलवामा करवाया, और पुलवामा में इन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को दुश्मन बना दिया। जब पुलवामा से नहीं बचे, पुलवामा होने के बाद चुनाव हो गया, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया कोई नहीं बोला, केस नहीं चली, सब खत्म हो गया। लगा अब तो गए,
तब इन्होंने शुरू किया कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, सीए, संभल, गुजरात में बेटियों के बलात्कार को छोड़ो, तलाक। इन्हें लगा जब तक वोट चाहिए तब तक इसके मुद्दे को जिंदा रखो, कुछ नहीं कर सकता ये। बस इन्हें जिंदा रखने के लिए ये आप को चाहता है कि बीच में नफरत हो। मोदी जी इतने ही किए, चुनाव आयोग के लाए, आपसे नफरत करवाए, धरती खो देंगे, कुछ दिन वो भी चलेगा, घबराइए नहीं। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। मैं क्या कह रहा हूं, ताली मत बजाइए। जब कुत्ता भूखने लगे रात में, मोटरसाइकिल से जब जाते हो तो झुझवाने दीजिए, निकल जाइए, बहुत दूर इतिहास लिख दीजिएगा। कुत्ता भूखने लगे तो उससे झगड़िए मत। कुत्ता भूखने लगे तो रोटी फेंक दीजिए, वो खाएगा, चुपचाप चले जाइए, उससे लड़िए नहीं। अरविंद जी हम हैं ना जी, मैं हूं ना जी, मैं करूंगा ना जी। शीला दीक्षित के पीठ में खंजर, जिसने हरियाली दी, जिसने फ्लाईओवर दिया, जिसने मेट्रो दी, जिसने राशन कार्ड दिया, जिसने जमुना को साफ किया, जिसने दिल्ली की हवा को ठीक किया, उसको अरविंद और अन्ना के कंधे पर नरेंद्र मोदी ने बंदूक चला के जब नहीं जीता डायरेक्ट, तो उन्होंने कांग्रेस को और शीला को बदनाम किया और कहा मैं आम आदमी, दुनिया का सबसे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। क्या अरविंद जी आपने क्या दिया? मोहल्ला क्लिनिक, ना अल्ट्रासाउंड, ना सीटी स्कैन, ना एमआरआई, ना एक्सरे, ना जांच, ना डॉक्टर। क्या मिला? पेट दर्द लाल दवाई, माथा दर्द लाल दवाई, पेट झाड़ी लाल दवाई, कमर दर्द लाल दवाई। कहां गए मोहल्ला क्लिनिक? क्या नेता हमारे न्याय एक शरीफ मंत्री रहते हुए दिल्ली की आवाज बनी, दिल्ली के विकास बने, आम आदमी की आवाज बने। मुसलमान से ज्यादा इन्होंने पूर्वांचल और हिंदू से मोहब्बत की, दूसरों से इन्होंने मोहब्बत की, इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। अरविंद जी जब सीए और एनआरसी था, जब राहुल गांधी तप रहे थे, इस मुल्क में यदि कोई एक मर्द है ना, उसका नाम है जिसने फिलिस्तीन का झंडा कंधे में लेके बैग, यदि किसी पार्लियामेंट में जाने की किसी को औकात थी, वो प्रियंका गांधी था, कोई और नहीं था। कौन है आपका? वो मर्द है निहायत इस भारत का। जब एनआरसी हुआ तो चुप। क्या कारण है कि मुसलमान को, दलित को ये नंगा तार समझते? ये सेकुलर पार्टी, अकेला कांग्रेस जो आपकी आवाज बनता है।